टीनिया इंटर डिजिटल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीनिया इंटर डिजिटल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों टीनिया इंटर डिजिटल को यहाँ पर एथलीट फुट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों टीनिया इंटर डिजिटल को हम हिंदी में उंगलियों के बीच में होने वाली दाद के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीनिया इंटर डिजिटल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में, इस बीमारी के कॉजेस मतलब दोस्तों कारण के बारे में। तीसरा है सिम्टम्स मतलब दोस्तों इसके लक्षणों के बारे में। फोर्थ है हमारा यहाँ पर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट से मतलब ये है दोस्तों कि आप इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हो, यानी कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। अगला पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट यानी कि दोस्तों इलाज। तो दोस्तों आगे इसके इंट्रोडक्शन में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीनिया इंटर डिजिटल बीमारी क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर चित्र 1 और चित्र नंबर 2 में आप जैसा कि देख पा रहे हो, और जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, यह बीमारी उंगलियों के मध्य हिस्से होते हैं उनमें होती है। और दोस्तों इस बीमारी को जो कान होते हैं दोस्तों, कान के जो पीछे वाले जो हिस्से होते हैं वहाँ पर भी इस बीमारी को देखा जाता है। दोस्तों यह बीमारी ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को होती है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और दोस्तों उनके स्पोर्ट्स में दौड़ने का वर्क रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बीमारी में बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के दोस्तों परिचय के बारे में। परिचय, तो दोस्तों परिचय में मैं आपको बता दूं कि जो टीनिया इंटर डिजिटल जो बीमारी होती है दोस्तों, इसे आमतौर पर एथलीट फुट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह बीमारी को हम टीनिया पेडिस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यह त्वचा का एक आम फंगल संक्रमण होता है। यह रोग कवक के कारण होता है, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो फंगल्स होती हैं उनके कारण यह रोग होता है। और यह रोग पैरों की उंगलियों के बीच की त्वचा को सबसे अधिक प्रभावित करता है, विशेषकर चौथी और जो पांचवी उंगली होती है उनके मध्य भाग में यह बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों यह बीमारी कान के जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी इस बीमारी यानी कि टीनिया इंटर डिजिटल बीमारी के इंट्रोडक्शन की बात। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के कॉजेस यानी कि कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कारण के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के कारण में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह रोग मुख्य रूप से डर्मेटो, याद रखना दोस्तों डर्मेटो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं दोस्तों, यह बीमारी मुख्य रूप से डर्मेटोफाइटस नामक जो फफूंद होती है उसके कुछ मुख्य समूहों यानी कि उसके कुछ मुख्य समूहों के प्रकार के कारण यह बीमारी होती है, जिसमें ट्राइकोफाइटोन रूबरूम, उसके बाद में ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटल। दोस्तों इसके साथ साथ इसके कुछ अन्य भी कारण होते हैं, जैसे कि पसीना वाले पैर, यानी कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है तो उनको भी यह समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में अगला कारण है नम और गर्म वातावरण, यानी कि दोस्तों ऐसा वातावरण जहाँ पर वो वातावरण नम रहता है और ज़्यादा गर्म रहता है, तो ऐसे स्थान पर भी यह समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में अगला कारण है बंद जूते, यानी कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी बंद जूते पहनते हैं, यानी कि उनमें बिल्कुल भी हवा आ जा नहीं सकती है, तो इस तरीके के जूते पहनने पर भी यहाँ पर यह टीनिया इंटर डिजिटल बीमारी होती है। उसके बाद में संक्रमित सतहों से मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति उसको यहाँ पर इंटर डिजिटल बीमारी है। और दोस्तों जब वह व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर टच या फिर स्पर्श करता है, उस जगह पर अन्य स्वच्छ व्यक्ति स्पर्श करते हैं तो उन अन्य स्वच्छ व्यक्तियों को भी ये समस्या हो जाती है। उसके बाद में अगला है पर्सनल वस्तुएं। अब पर्सनल वस्तुओं से मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो टीनिया इंटर डिजिटल बीमारी से प्रभावित है और जब वो कोई स्वच्छ व्यक्ति उसके जूते या फिर तौलिया वगैरह अगर यूज करता है तो उसको भी यह बीमारी हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से एक दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी प्रसारित हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के संपूर्ण लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लक्षणों के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के लक्षणों यानी कि सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर हमारा लक्षण है, यह रोग ज़्यादातर, याद रखना दोस्तों, यह रोग ज़्यादातर पैरों की उंगलियों में होता है।
अब दोस्तों ये पैरों की उंगलियों में क्यों होता है दोस्तों, जैसे हम जो जूते वगैरह पहने रहते हैं और उनमें जो पसीना आता रहता है, तो उस वजह से यहाँ पर यानी कि उसमें नमी बनी रहती है, तो नमी की वजह से यहाँ पर यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है पैरों की उंगलियों के मध्य भागों में। उसके बाद में यह बीमारी को हम कान के जो पीछे वाले हिस्से होते हैं उसमें भी हम इस बीमारी को देखते हैं। अगला लक्षण है खुजली और जलन। याद रखना दोस्तों, जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर खुजली हो सकती है और साथ ही अगर जैसे वहाँ पर पानी से भरा हुआ मवाद है तो वहाँ पर जलन भी हो सकती है। उसके बाद में अगला है त्वचा का फटना और छिलना। अब जहाँ पर त्वचा का फटना और छिलने से मतलब ये होता है दोस्तों, जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ की जो त्वचा होती है तो वो फटने लगती है और साथ ही फटने के साथ वहाँ पर एक छिलका के रूप में वहाँ की जो स्किन होती है वो निकलने लगती है। अगला है दोस्तों फोर्थ है हमारा कलर। अब याद रखना दोस्तों, जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ का जो कलर होता है वो लाल हो जाता है और साथ ही उस पर भूरे रंग की पपड़ियाँ जम जाती हैं। अगला है दोस्तों 5 लक्षण है ब्लास्टर। ब्लास्टर मतलब छाले। अब दोस्तों ब्लास्टरों में क्या होता है, जब समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो ज़्यादा गंभीर समस्या होने के कारण वहाँ पर पानी से भरे हुए भी यहाँ पर छाले देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी के लक्षणों में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के ट्रीटमेंट में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले इसके स्थानीय क्षेत्र के आधार पर इसका ट्रीटमेंट करना है। और दोस्तों पेशेंट को आपको बता देना है कि ये बीमारी कोई लाइलाज नहीं है, इस बीमारी को आपको समय पर ट्रीटमेंट लेना है और कुछ समय यानी कि 15 से 20 दिन के लिए आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है। ये बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। और उसको दोबारा आपको ये जरूर बता देना है कि आपको नमी वाले क्षेत्र में नहीं जाना है, यानी कि समस्या अगर एक बार ख़त्म हो गई है और वो व्यक्ति फिर किसी नमी वाले क्षेत्र में अगर वो जाएगा, यानी कि उसकी जो उंगलियां हैं अगर वो नमी वाले क्षेत्र के संपर्क में एक लंबे समय तक बनी रहेंगी तो ये समस्या पुनः लौट सकती है। तो ये बात पेशेंट को आपको बिल्कुल भी बता देना है। और याद रखना दोस्तों, अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो यह ट्रीटमेंट आपको घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यह ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको नॉलेज के लिए आपको अपने पास रखना चाहिए, ताकि आप कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट आप लेने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर दी जाती हैं, ताकि आप अपने ओवर खर्चे से बच सकें। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो क्रीम होती है वो होती है हमारी यहाँ पर लूलिफिन। इसमें लूलिकोनाजोल होता है दोस्तों। तो दोस्तों लूलिकोनाजोल को हम जहाँ पर दिन में 2 बार यानी कि हम जहाँ पर इसको बीडी यूज कर सकते हैं, यूज मतलब इसको लोकली लगा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा मवाद पड़ गया है, याद रखना दोस्तों वहाँ पर मवाद ज़्यादा पड़ गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लूलिफिन के साथ में आप जहाँ पर टी-वैक्ट को मिक्स करके लगाओगे। टी-वैक्ट क्या है, एक ये एंटी बैक्टीरियल है जिसमें मुफिरोसिन होता है जो कि 2% होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को आप जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर आपको दिन में 2 बार लगाना है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी कीटो स्टार जैसे साबुन वगैरह आता है उसको आप यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से धो के इसको साफ करके और सुखा के ही आपको यहाँ पर इस क्रीम को अप्लाई करना है, इन दोनों को। उसके बाद में ओरली बात करें दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्सूल आईटी मैक आता है दोस्तों, यहाँ पर 100 mg के आईटी मैक कैप्सूल को आपको यहाँ पर दिन में 2 बार लेना है, यानी कि बीडी लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पर खुजली ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आप यहाँ पर टैबलेट एटारेक्स 25 mg को आप अगर दिन भर खुजली चलती है तो आप यहाँ पर इसको टीडी ले सकते हो, और अगर खुजली आपको सुबह शाम होती है तो आप यहाँ पर बीडी ले सकते हो। इसके साथ ही आप कोई भी अपने हिसाब से मल्टीविटामिन चला लीजिए, जैसे कि एक मल्टीविटामिन आपका A to Z आता है तो आप उसको भी चला लीजिए, या फिर आप जहाँ पर विटामिन सी की टैबलेट आती है जैसे लिमसी आती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। एक टैबलेट चूसने के लिए दिन भर में 24 घंटे में एक टैबलेट ले लीजिए, लिमसी की पर्याप्त है। अगर A to Z टैबलेट आप ले रहे हैं तो उसको भी आप दिन में 1 बार टैबलेट लीजिए, वो भी पर्याप्त है। उसके बाद मैंने पूर्व में भी आपको बताया था ये टैबलेट बिकोजैम C4 आती है जिसमें क्या होता है बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ में उसमें बायोटीन भी होता है और उसमें क्या होता है विटामिन सी होता है। ये जो कंपाउंड होते हैं इसके ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप यहाँ पर बिकोजैम C4 को भी दिन में बीडी यानी कि दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो रही हमारे टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी के ट्रीटमेंट में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में। अब प्रिवेंशन और मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, कि आपको यह बीमारी ना हो तो उसके लिए आप क्या बचाव रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के बारे में।
दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में, तो मैं आपको बता दूं इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है शूज एंड सॉक्स। अब शूज एंड सॉक्स का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जहाँ पर जो आप जूते यूज कर रहे हो वे हवादार जूते आपको यूज करना है। याद रखना दोस्तों, हमेशा आपको हवादार जूते पहनकर ही आपको दौड़ करना है या फिर क्रिकेट वगैरह खेलना है, और ऐसे जूते यानी हवादार जूतों को भी आपको हमेशा पहनकर रखना है जिससे इनमें हवा आ सके और जा सके। इस वजह से क्या रहेगा कि पैरों की जो उंगलियां हैं वो पानी युक्त नहीं रहेंगी, यानी कि उनमें नमी नहीं रहेगी, वो ड्राई रहेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये समस्या सामने वाले जो पेशेंट है उसको देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके जो मोजे हैं, मोजे हमेशा आपको सूखे और कॉटन के पहनना है। जैसे ही अगर आपके मोजे भीग जाते हैं उनको तुरंत उतार देना और चेंज कर लेना है। उसके बाद में दूसरा है दोस्तों हाइजीन मेंटेनेंस। अब दोस्तों हाइजीन मेंटेनेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, आप हमेशा जब जूते पहनने जा रहे हैं तो आपके जो मोजे हैं वो बिल्कुल भी स्वच्छ और सूखे और साफ होना चाहिए। उसके साथ ही आपके जो जूते हैं वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जूते पहनने से पहले आपको क्या करना है, आपके जो पैर हैं, पैरों की जो उंगलियां हैं उनको अच्छी तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद में आपकी जो उंगलियां यानी कि आपका जो पैर है उसको अच्छी तरीके से कॉटन की टॉवल से साफ कर लें और सुखा लें। पैर जब आपका सूख जाए उसके बाद ही आपको क्या करना है, उसके बाद ही आपको जूते पहनना है। उसके बाद में आता है हमारा पब्लिक प्लेस। अब दोस्तों पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी शॉवर होता है, यानी कि दोस्तों कोई भी पब्लिक शॉवर लेते हैं, या फिर जैसे कोई भी चेंजिंग रूम होते हैं, या फिर कोई भी जैसे कि आपके स्विमिंग पूल होते हैं, तो क्या करना है कि आप जैसे कि आप चेंजिंग रूम में जैसे आपने कपड़े लिए हैं नए, तो चेंजिंग रूम में जब आप कपड़े चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको हमेशा चप्पल पहनकर ही कपड़े चेंज करना चाहिए। और कोशिश आप ये करना कि जो शावर आप ले रहे हो तो शावर लेते समय भी आपको अपनी खुद की स्लीपर पहन के रखना है। और तीसरा जैसे स्विमिंग पूल, तो मैं तो आप यही कहूँगा कि आपको हमेशा अपने घर पर नहाना चाहिए। स्विमिंग पूल जो पब्लिक स्विमिंग पूल होता है उसमें तो आप कभी मत नहाइए, क्योंकि उसमें गंदगी सब काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी क्या होती है, और दोस्तों हमने उसमें जाना कि इस बीमारी के कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, और साथ ही जाना हमने इस बीमारी के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने चैनल पर जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।